Hello and welcome to you to our channel Pharma Guru. Here we are going to discuss about the syllabus regarding B Pharmacy fifth semester. यहाँ पे जो सब्जेक्ट इंक्लूड है बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सिलेबस ऑफ बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं वो क्या कौन कौन से हैं। पहला है बीपी 520 मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है वो हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी है, तो यहाँ पे भी वही है, कुछ अलग नहीं है, वही सार पढ़ेंगे हम। उसके अंदर उसकी MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ेंगे, और उसका फार्मास्यूटिक मतलब उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स, ड्रग्स के बारे में, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला सब्जेक्ट है हमारा। दूसरा जो है, इसको इरेज कर देता हूँ। जो दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, द सिलेबस रिगार्डिंग बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट इंक्लूड है बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सिलेबस ऑफ बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं वो क्या कौन कौन से हैं। पहला है बीपी 520 मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है वो हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी है, तो यहाँ पे भी वही है, कुछ अलग नहीं है, वही सार पढ़ेंगे हम। उसके अंदर उसकी MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ेंगे, और उसका फार्मास्यूटिक मतलब उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स, ड्रग्स के बारे में, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला सब्जेक्ट है हमारा। दूसरा जो है, इसको इरेज कर देता हूँ। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है BV 500T इंडस्ट्रियल फार्मेसी थ्योरी। ये सब्जेक्ट जो है, इसमें क्या है, ये नया सब्जेक्ट है, ये न्यू सब्जेक्ट है। यहाँ आप देख रहे हो, दिस इज़ न्यू सब्जेक्ट। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, इसमें आप लॉ, जो फार्मेसी से रिगार्डिंग लॉ है, जो एक्ट है, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो है BV 503 फार्माकोलॉजी सेकेंड थियरी, है ना। तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, पुराना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट था वो अपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा है, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें होंगी, बस एडिशनल चीज़ें होंगी, जो रिमेनिंग जो बच गई थी वही होंगी कवर यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी भी आप लोगों ने सही से पढ़ी है ना। फार्माकोग्नोसी भी फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड है, जो कि नहीं है, बट एडिशनल नई चीज़ें जो है वो ज़रूर है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। आगे हम देख लेते हैं अपना लास्ट सब्जेक्ट, जो कि फिफ्थ सेम का है, BV 505T फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्योरी। ठीक है, तो ये भी क्या है, नया सब्जेक्ट है। ये भी क्या है, नया सब्जेक्ट है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉरी, इसमें हम लॉ के रिगार्डिंग काम करते हैं, यानी कि फार्मेसी से रिगार्डिंग जो लॉज होते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। बाकी ये जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, माफ़ कीजिएगा मैंने इसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस वाला बता दिया। इसमें हम लोग इंडस्ट्रीज यानी कि फार्मेसी का जो भी रोल है इंडस्ट्री में वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ओरल डोजेस फॉर्म जो होते हैं, या फिर कोई भी जो ड्रग के डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ये सारी चीज़ें जो प्रिपेयर होती हैं इंडस्ट्री में, तो उसका रोल जो फार्मेसी का है वहाँ पे क्या रोल है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसको इरेज कर देता हूँ। चलो, एक चीज़ और भी बता देता हूँ आप लोगों को, कि जो प्रैक्टिकल्स हैं आपको इसमें मिलेंगे, फार्माकोग्नोसी में मिलेगा, फार्माकोलॉजी में मिलेगा, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में मिलेगा। आपको इसमें और इसमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, प्रैक्टिकल्स तो तीन ही सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में प्रैक्टिकल है, कोलॉजी और कोग्नोसी में है। मेडिसिनल केमिस्ट्री और ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो यही टाइम आप यूज़ कर सकते हो
थियरी पार्ट को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है और थियरी भी ज़रूरी है, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला जो सब्जेक्ट हमारा वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, ओ सॉरी सेकंड। ये टू लेंदी यानी कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, टू लेंदी। बट हमें क्या करना है, नीड टू बी स्मार्ट, हमें स्मार्ट रहना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, स्मार्ट रहना और स्मार्ट स्टडी करनी है। फिर यहाँ पे पहली चीज़ जो है वो है, पहला जो चैप्टर है और पार्ट है वो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। इसमें हम हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, H1 एगोनिस्ट क्या, एंटागोनिस्ट क्या होता है, H2 एंटागोनिस्ट क्या होता है, इसमें 20-25 ड्रग हैं, वो क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड सिलेबस में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसमें गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिसमें ओमेप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल और बहुत सारे ड्रग हैं। जिस जिस ड्रग के ऊपर आपको ये यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, ये स्टार जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको इसकी सिंथेसिस भी पढ़नी है, सिंथेसिस पढ़नी है और सार वगैरह तो पढ़ना ही है पूरा। ठीक है, ये जो ड्रग है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, ये इसमें हम कैंसर के बारे में, कैंसर को कैसे ट्रीट करते हैं उसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ हम प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा, है ना। फिर उसके बाद यूनिट सेकेंड, इसी में मेडिसिन केमिस्ट्री सेकेंड में डायूरेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। डायूरेटिक्स के टाइप्स हैं, लूप डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये भी पढ़नी है आपको। सो मेन थिंग और जो ओवरऑल थिंग है वो ये है कि वी हैव टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन कंपैरिजन टू फोर्थ सेमेस्टर। जो ओल्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या करना है कि जो फोर्थ सेमेस्टर था उसको अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो चीज़ें बच गई थी वही चीज़ें हमें फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है, फर्स्ट, तो इसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी से क्या समझते हैं, फार्मेसी यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में जो फार्मेसी यूज़ होती है वो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जैसे कि बहुत सारे डोजेस फॉर्म, यानी कि हम वेरियस डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में, तो उसकी टेक्निक के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन्वॉल्वमेंट, किस इन्वॉल्वमेंट में वो बनाया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक मिनट इसको इरेज कर दूँगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, कौन सी क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्वालिटी होगी, क्वालिटी चेक करेंगे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो मेंटेन रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे कि जो डोजेस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पेरेंटल्स हो गया, सिरप हो गया, एरोसॉल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, चलो इस कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, फार्माकोलॉजी सेकेंड, है ना। तो इसमें भी सेम सारी चीज़ें सेम है फोर्थ सेमेस्टर की तरफ, बट यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने बताई कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू फोर्थ सेमेस्टर। तो इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ेंगे, जैसे हम MOA के नाम से भी जानते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, क्लिनिकल यूज़, ड्रग का क्लिनिकल यूज़ क्या है, और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कंट्रा इंडिकेशन, किस ड्रग को किस ड्रग के साथ नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखें तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग और ड्रग एक्टिंग ऑन द हार्ट और कार्डियोलॉजी। ठीक है, यानी कि जैसे वहाँ पे ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह था ना, तो वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि ड्रग एक्टिंग ऑन द हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसमें नया क्या है, यहाँ पे आप सोच रहे होगे ना भाई नया क्या है, नया क्या, ये सब तो पुरानी चीज़ें हैं, नया क्या है, नया है बायोलॉजिकल एसे। ठीक है, जो हम बायोलॉजिकल एसे करते हैं और उसका जो एनालिटिकल मेथड होता है, जो एनालिटिकल मेथड है ये
उसके बाद अब एनालिटिकल मेथड से हम पता क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन, उसकी पोटेंशियल पता करते हैं, फिर उससे क्या पता चलता है, हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा फार्माकोग्नोसी सेकेंड। ठीक है, क्या है फार्माकोग्नोसी सेकेंड। इसमें हमने क्या स्टडी करनी है, इसमें हमने स्टडी करनी है सिमिलर टू फोर्थ सेमेस्टर। ये भी यहाँ भी सिमिलर है फोर्थ सेमेस्टर की, तो बस रिमेनिंग पार्ट अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पढ़ा था, यहाँ आप बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड फाइटोकेमिकल्स प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप बोलोगे कि फाइटोकेमिकल्स प्रोडक्शन क्या होता है, तो फाइटोकेमिकल वो होता है जब केमिकल या जो केमिकल प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइटोकेमिकल। ठीक, क्या कहते हैं, फाइटोकेमिकल। ठीक, तो ये सब इरेज कर दूं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो मेटाबोलाइट्स है वो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करते हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करते हैं, वो भी हमें देखना होगा। ठीक, तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो लॉ और ऑर्डर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फार्मेसी में जो लॉ और ऑर्डर यानी कि लेजिस्लेशन अप्लाई हुआ है वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो सेवरल लॉ है और इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्ट, जैसे कि मैंने बताया, और जो स्टूडेंट्स में आता है उसमें हमें स्टडी करनी है लॉ के बारे में, उसको याद करना है, उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन, ये भी जो स्टूडेंट्स के अंडर आता है। रेगुलर अथॉरिटीज़ जो एजेंसीज होती हैं वो अप्रूव करती हैं मेडिसिन को बनाने का, अप्रूवल देती हैं, ये सारी चीज़ें भी यही आती हैं। ठीक, तो ये सब ज्यूरिस्प्रूडेंस में आती है। फिर हमें जब ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी बताया जाता है कि जो एथिकल वैल्यूज़ है हमारी फार्मेसी के रिगार्डिंग, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। यानी कि लालच में पड़ के नकली दवाइयाँ दे के लोगों की जान लेना, ये एथिकल वैल्यूज़ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना है, हमें अपने मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू को मेंटेन रखना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, क्योंकि वो भी हम पर विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपना विश्वास बनाए रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अभी आपको बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं, लॉ पढ़ना है, तो उसमें फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ले लो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। फिर जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, एक मिनट इसको रिलीज मतलब इरेज कर देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं देना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक होने वाली है, वो ये है कि आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, और सेल्फ प्रिपेयर्ड करें, है ना। ये नहीं कि अब कि इधर उधर करें, सेल्फ प्रिपेयर्ड करें और ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, है ना। और टाइम बहुत कम है, तो क्विक हो रहें, क्विक रीडर बने, स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, उसके बाद मैं सीरीज कर देता हूँ। फार्मेसी जो है वो फ्यूचर में भी यूज़फुल होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल देखें तो जो डिजीज़ है, जैसे हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसकी दवा के बारे में भी पढ़ेंगे, तो सीधा सीधा हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, उसकी स्टडी करने में, है ना, उसको डिस्पेंस करने में। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, और अपने दोस्तों को और नीडी पर्सन्स को शेयर करें। धन्यवाद।